हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अमन सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एवियोनिक्स में। तो आज हम बात करेंगे कैसे इंडिया की दो बेस्ट एयरलाइन इंडिगो और विस्तारा, इनके साथ आप काम कर सकते हैं अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहला सवाल ये आता है कि ग्राउंड स्टाफ होते क्या हैं, इनके क्या वर्क एलोकेशन होते हैं, साथ ही साथ इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, आप कैसे इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक नॉन एविएशन बैकग्राउंड से हैं तो। और आज हम ये भी बात करेंगे कि इंटरव्यू के दौरान में क्या एक्सपीरियंस था मेरा, किस टाइप से आपको क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे जाएंगे, आप कैसे उनका आंसर दे सकते हो। तो आज इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ग्राउंड स्टाफ क्या होते हैं, उनके कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका वर्क एलोकेशन क्या होता है। तो बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। बेसिकली जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, इनसाइड द एयरपोर्ट, आउटसाइड द एयरपोर्ट। इट मीन्स लैंड साइड एज वेल एज द एयर साइड। तो अब बात आती है कि ग्राउंड स्टाफ में कितनी कैटेगरीज होती है। बेसिकली आपको ग्राउंड स्टाफ में मिलेंगी कस्टमर सर्विस ऑफिसर एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफिसर। तो कस्टमर सर्विस का बेसिक वर्क क्या होता है कि व्हाट दे बेसिकली डू, they ensure the customer safety as well as the comfortable, and as well as they ensure the from check-in of their luggages to selling of the tickets as well as confirming your reservation as well as they're working on the boarding side area. So ये 4-5 जो पर्टिकुलर एरिया होता है टर्मिनल बिल्डिंग का, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कस्टमर सर्विस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव। ओके, अब बात आती है कि सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर आप देख लो सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव होता है, उनके वर्क्स क्या होते हैं कि बेसिकली दे आर इनटू द कस्टमर स्क्रीनिंग ऑफ बैगेजेस एज वेल एज रैम सेफ्टी मैनेजमेंट। तो आपको ये दो एलोकेशन पता चल गया कि कस्टमर सर्विस ऑफिसर और सिक्योरिटी ऑफिसर में इनके वर्क एलोकेशन क्या होते हैं, जो कि ग्राउंड स्टाफ के अंदर आता है। अब आपको ये जानना है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, आपको ये समझना है कि आपका कैलिबर इधर ग्राउंड स्टाफ में अच्छा है, ग्राउंड स्टाफ में अच्छा तो है, बट आपको ये समझना है कि कस्टमर सर्विस में आपको जाना चाहिए या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। तो मैं आपको ये भी थोड़ा सा फंडा क्लियर कर दूं। तो अगर आप कस्टमर सर्विस में जाना चाहते हैं तो आप लैंड एरिया में काम करेंगे, दैट इज़ अ टर्मिनल बिल्डिंग। अगर आप सिक्योरिटी में काम करते हैं तो आप लैंड साइड एज वेल एज एयर साइड दोनों ही एरिया में काम करेंगे। अब ये जानते हैं कि आपको दोनों चीज़ें के बारे में पता चल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई है, बट आपको ये जानना है कि अब आप इनके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और क्या ही इनकी एलिजिबिलिटी रहती है। तो चलिए उनके लिए हम बात करते हैं। 75 years later. हाँ जी, तो अब बात करते हैं सवाल की। सवाल ये है कि हाउ कुड यू अप्लाई फॉर द ग्राउंड स्टाफ एंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहले तो मैं आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस टाइप से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने उन क्वेश्चन का कैसे जवाब दिया था। तो ये बात है ईयर 2017 व्हेन आई वाज परसुइंग माय अंडर ग्रेजुएशन। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे कॉलेज से ही मिली थी and me and one of my friend we both went for the interview and like we hardly interviewed for like 5 to 6 minutes. उसके बाद we were really shocked because आप एविएशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो it sounds so fascinating to you, correct, but out of the way it's like something very simple and very authentic process we have faced. जस्ट बिकॉज उन्होंने सिर्फ आपसे बेसिक सवाल पूछे और आपको 3 पैरामीटर में जज किए हैं। तो पहला पैरामीटर होता है कम्युनिकेशन स्किल कैसा है आपका, सेकंड आपका इंटरपर्सनल स्किल, थर्ड आपका एटीट्यूड। तो ये 3 पैरामीटर अपने ध्यान में आप लाइक इफ़ यू पिन पॉइंट दोज थिंग्स तो आपका इंटरव्यू यूँ क्रैक कर लोगे आप। सो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्या किस टाइप से आपको क्वेश्चन फ्रेम करके पूछेंगे और आप उनका जवाब कैसे दे सकते हैं। साथ ही साथ आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी पूछेंगे, आपको एक कंडीशन दे देंगे कि अगर आप कस्टमर सर्विस ऑफिसर हो और आपके साथ कस्टमर मिसबिहेव कर रहा है तो उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे। सो दिस आर द सम क्वेश्चंस समटाइम्स दे माइट आस्क यू। अब बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्राउंड स्टाफ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो
तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये बुलेट्स पॉइंट्स मैंने लिखा है, तो अब इनको आप फॉलो कीजिए। आप देखिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है कि एटलीस्ट यू शुड बी अ ग्रेजुएट, और अगर आप अंडर ग्रेजुएशन भी हैं, थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर आप एक बैचलर या फिर एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में है भी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि देयर इज एन एज लिमिट, सर्टन एज लिमिट आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, लाइक 18 to 27, इनका हाईएस्ट वुड बी 27 एंड मिनिमम वुड बी 18 ईयर। सो दिस आर द पैरामीटर्स दैट यू कैन एबल टू गो एंड अप्लाई। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये समथिंग एक्सेप्शनल केस होता है कि आपने मास्टर डिग्री होल्ड की रखी है, एक्सेप्ट द MBA इन एविएशन मैनेजमेंट। अगर आपकी कोई मास्टर डिग्री है और आप चाहते हो कि आप अप्लाई करें इस पोस्ट के लिए, सो यू आर ओवर क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू दैम, तो आपको वो देखते ही रिजेक्ट कर देंगे। सो दिस आर द पैरामीटर्स, दिस आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आपको तो पता चल गया एलिजिबिलिटी क्या है, बट आपको ये नहीं पता कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। हाउ कुड यू गॉट टू नो कि आपकी एयरलाइन ने ये वैकेंसी क्रिएट की है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। तो उसके लिए बेसिक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। इधर दे हैव अ वॉक इन इंटरव्यू, आपको पता चल सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर पेज को फॉलो कर लीजिए। इफ़ नॉट तो आपको उनकी वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट में करियर का एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन में जाके आपको साइन अप का लिंक आएगा, उस लिंक में आपको साइन अप करना है। अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर दिए तो आपको एक न्यूज़लेटर के फॉर्म में आपको मेल करेंगे कंफर्मेशन के लिए। अगर कंपनी की कोई भी वैकेंसी आती है सो दे विल डेफिनेटली नोटिफाई यू थ्रू मेल, तो आपको पता चल सकता है कि आपके पास ये वैकेंसी है, तो यू कैन गो एंड डायरेक्टली अप्लाई फॉर द इंटरव्यू सेशन। सो दिस वाज द होल प्रोसेस। अगर आपको ये भी समझ नहीं आता कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारा पेज। हम हाईली एक्टिव है इंस्टाग्राम में। एविएशन से रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट्स चाहिए तो आप बिल्कुल आपको यहाँ मिल जाएंगी, आप फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज को। सो दिस वॉज द एंड। ऑन दिस नोट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल 5 minutes later. So on this note, thank you for watching this video. Don't forget to subscribe and share among your friends and family and hit the bell icon. और आप ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए, और जो भी एविएशन फील्ड में आना चाहता है उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए एंड टेल अस हाउ इन्फॉर्मेटिव इज़ इट फॉर यू। एंड ऑन दिस नोट, आई एम Soनी signing off.